डियर स्टूडेंट्स, अब हमें टू सेट्स के यूनियन का में एलिमेंट्स की संख्या प्राप्त करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हमें क्या निकालना है कि यदि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स की संख्या इज इक्वल टू सेट ए में एलिमेंट्स के नंबर प्लस सेट बी में एलिमेंट्स के नंबर माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर वेन डायग्राम से हम देखें, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इस सेट में ए और बी डिफाइंड टू सेट्स हैं। तो ओनली ए क्या है, अब जब हम देखते हैं ए बी सेट, तो ए और बी में, ए एंड बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो यहाँ पर ओनली ए, ये वाला एरिया हम जानते हैं क्या कहलाता है, ओनली ए, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। ये जो पूरा दिख रहा है ए माइनस बी, तो ओनली ए का एरिया कितना हो गया, ए में से यदि ए इंटरसेक्शन बी को या ए माइनस बी हम कह सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यदि सेट ए से, सेट ए बी से, ये सेट ए बी है, तो सेट ए बी से यदि हम ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, हटा दें, तो क्या मिल जाता है हमें, ए माइनस बी। सिमिलरली ओनली बी, बी क्या होगा, तो ओनली बी को हम नोट कर सकते हैं बी माइनस ए, ओनली बी इज डिनोटेड बाय बी माइनस ए, एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अर्थात हमने क्या किया कि यदि केवल ए, केवल बी और ए इंटरसेक्शन बी, थ्री डिसजॉइंट सेट्स बन रहे हैं, इनमें यदि हमें तीनों में नंबर्स पता चल जाए, हाउ मेनी नंबर एलिमेंट्स आर फाउंड इन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये हमारा ए यूनियन बी है, टोटल एरिया जो है आपका ये ए यूनियन बी है। यहाँ से दोनों इस मैंने जो सर्किल हैं उनके द्वारा बाउंडेड एरिया ए बी है। चूंकि टू एलिमेंट्स रिपीट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए में भी है और बी में भी है, इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यही चीज हमने लिखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन into A union B is equal to number of elements in only A plus number of elements in only B plus number of elements in A and B। क्योंकि वन टाइम ही होना चाहिए सेट में, कोई भी जो एलिमेंट है वो सिंगल टाइम होगा, टू टाइम्स नहीं होगा। इसलिए A इंटरसेक्शन B चूंकि A में भी था और B में भी था, तो कितनी बार आना चाहिए, सिंगल टाइम आना चाहिए। तो हमने लिख दिया इसको, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी में किसको सम कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी को सम कर दें, इसी तरह नंबर ऑफ बी माइनस ए में प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सम कर दें। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ ए एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी प्लस किया और इसी को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यदि हम इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये क्या कहला जाएंगे, नंबर ऑफ किसके इक्वल होंगे, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे सदस्यों के बराबर। केवल ए में यदि हम ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट जोड़ दें तो टोटल ए के एलिमेंट्स या सदस्यों की संख्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन टू ए। इसी तरह से बी माइनस ए में यदि हम ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा,
टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पर एक तो अपने पास था, इसको हमने एन ए माइनस बी के साथ प्लस कर दिया, और बी माइनस ए के साथ नहीं था तो इसको हमने एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस और माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। अब ये दोनों प्लस होके क्या किस में कन्वर्ट हो गए, एन बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, माइनस बच गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन बी, और हमें फार्मूला मिला। अब पूरे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस्ड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लो किसी यूनिवर्सल सेट पे डिफाइंड टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, या दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं। यदि डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ए के पूरे एलिमेंट भी यूनियन में आएंगे और बी के भी पूरे आएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है, इसका मतलब फाई है। और यदि उसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें एम्प्टी सेट में तो कितना होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 अर्थात ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। सो इसी फार्मूले में हम ए इंटरसेक्शन बी रखते हैं 0, तो क्या मिल गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो 2 फार्मूलाज ये हो गए अपने पास। अब अपन लेते हैं 3 का कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब इसमें कॉमन जो मेंबर थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू बी एंड सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए एंड सी, और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब यदि यूनिवर्सल मैंने हम ले लें, इससे स्पष्ट समझ में आता है कि टोटल मेंबर्स ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी। टोटल मेंबर ए, तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी माने ए बी सी के सभी एलिमेंट्स सिंगल टाइम आना चाहिए। ऐसा सेट जिसमें कि ए बी सी के ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड ऑफ सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, बट नो मेंबर ऑफ नो कॉमन मेंबर्स आर रिपीटेड, और नो एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी आर रिपीटेड। बट in this case when we take total A, number of A plus total B and B plus total NC, तो यहाँ पर जब हम A लेते हैं तो ये क्या हुआ, A एंड B इतने एलिमेंट्स जो A में भी हैं और B में भी हैं, तो ये A में भी जुड़ गए और B में ही जुड़ गए। तो इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी को। ये क्या है, ये पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी इतना। फिर इसके बाद तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने हटा दिया। ये 2 बार आ गए थे, ए में भी आ गए थे, बी में भी आ गए थे, तो हम सिंगल टाइम रहे, ये सिंगल टाइम रहे, तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को हमने 2 बार आने के बाद ए में भी आया और बी में भी आया, एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब बच गए एक बार। अब तीसरी चीज कि ये एलिमेंट ए में भी आए और सी में भी आए, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी हम सब्ट्रैक्ट कर देते। ये क्या हो गया, ए और सी दोनों में आए थे, तो अब ए से ये हट गए, सी में ही रह गए। ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट पूरा, ये पार्ट पूरा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ और ये ए इंटरसेक्शन सी हुआ। ये किस में आ गया था,
ए में भी आया शामिल था और ए में भी इंक्लूडेड था और सी में भी इंक्लूडेड था। जब ए और सी दो में इंक्लूडेड हुआ 2 टाइम्स हुआ, सिंगल टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो ए इंटरसेक्शन सी भी कर दिया। अब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो बी और सी दोनों में कॉमन है, ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में भी आ गए सी के मेंबर और सी में भी आ गए, तो एक बार इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो गया माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन ध्यान दिया होगा, अब क्या होगा, ये एक बार आए, ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया, लेकिन ये जो एरिया था कौन सा, जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, किसमें है, ए बी सी। तो ये कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया, हर बार ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ए से भी हट गया, बी से भी हट गया, सी से भी हट गया, ये एक भी बार नहीं आया। माने हमने टोटली जो तीनों के पास है, तो ए इंटरसेक्शन बी से भी, बी इंटरसेक्शन सी से भी और ए इंटरसेक्शन सी से भी, ये ए बी सी तीनों से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको आना चाहिए कि टोटल एरिया जो बच रहा है वो क्या कहलाएगा, इसको हमने प्लस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माने जो तीनों में है उन एलिमेंट्स को एक बार सम कर दिए। ये तो वेन डायग्राम से आपने समझा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ हमें इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, हमें फार्मूला मालूम है, इसको हमें थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। हम नोट कर सकते हैं कि दिस सेट इज सेट ऑफ दिस यूनियन इज सेट यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का हमने ले लिया, एक सेट ए है और सेकंड सेट हमारा बी यूनियन सी है। 3 को हमने कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट में, कि हमारा जो यूनियन था वो 2 सेट्स का, एक सेट जो है ए है और सेकंड सेट बी यूनियन सी है। सिंस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला भी हमने प्रूव किया था, इसी को अपन अप्लाई करते हैं यहाँ। तो ये हो गया एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी यूनियन सी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये 2 सेट के आधार पर मैं फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब 2 सेट्स का फार्मूला क्या होता है, ये इसको भी अप्लाई कर दिया, इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये किसका सॉल्यूशन रहा, इस पे फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा, एन यूनियन बी वाला 2 सेट्स को। अब बच गए हमारी जी, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते जो हमने पढ़ रखा है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेट थ्योरी पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है, वितरण नियम लागू होता है, उसे हमने लागू कर दिया। और इसको और थोड़ा चालू करते, अब हमें मिल गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, ये बड़े स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही ले रहा हूँ। अब इस पे अपन लगा देते हैं फार्मूला, कौन सा, 2 वाला, ये एक सेट ये हो गया, एक सेट ए इंटरसेक्शन बी, एक सेट ए इंटरसेक्शन सी। तो 2 वाला यूनियन वाला ए यूनियन बी 1 सेट, सेकंड सेट। तो अब अपने को क्या मिला, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ये बन गया। चूंकि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। इसको हम चेंज कर देंगे और माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमें क्या मिल गया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इजी एक्सरसाइज है, देखते रहो तो बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, we have given that A and B are two sets. A and B are two sets such that A union B has 18. We have given that number of A union B, number of elements into A union B is equal to 18. A has 8 and B has 15 elements. A has क्या बोल रहा है, A has 8 and B has 15 elements. Then find the number of elements of A intersection B. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ A intersection B is equal to अन्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया, बस सिंस एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम चाहें तो नोट कर सकते हैं बाय दैट एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू number of elements into A plus number of elements into B minus number of elements into A union B। तो A और B के कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, ये हम अब फार्मूले में वैल्यू रख देना है। कितना है, Na 8 Nb 15 minus 18 implies that number of elements into A intersection B is equal to कितना हो गया, 5। टोटल कॉमन मेंबर्स कितने हैं, 5 है। A और B में 5 मेंबर्स कॉमन है, माने ओनली A में 3 मेंबर्स होने थे और ओनली B में कितने मेंबर्स थे, 10 मेंबर्स थे। 13 ये थे और 5 A इंटरसेक्शन B। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, इफ A and B are two sets that such that Na equal to 17, Nb equal to 23 and N number of elements into A union B equal to 35, then find number of A intersection B। सिर्फ सेम क्वेश्चन है, नंबर्स बदल गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इफ P and Q are two sets such that number of P union Q is equal to 75, number of P intersection Q is equal to 17। आपको यूनियन ये भी दिया है, थर्ड क्वेश्चन में ये भी दिया है, दोनों दिए हैं, और क्या दिया है, NQ भी दिया है, ये दिया है। इसकी जगह PQ कर दो, P यूनियन Q, Q P इंटरसेक्शन Q, सब वैल्यूज दिए हैं, तो एक वैल्यूज अननोन कर दिए, तो फाइंड आउट कर लेना। अब फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ A and B are two sets such that number of A minus B is equal to 24, second number of B minus A
number of B minus A is equal to 19 and number of A intersection B is equal to 11. Then find that. अब क्या बोल रहा है कि 3 दिया हुआ है हमें. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NA number of elements into A, सेकेंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू B और थर्ड कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू A यूनियन B. A माइनस B दिया है, B माइनस A दिया है एंड A इंटरसेक्शन B. फर्स्ट फार्मूला बहुत सिंपल सा है, सिंस NA इज इक्वल टू NA माइनस B only A माइनस B मीन्स only A प्लस only A में यदि A इंटरसेक्शन B दोनों का इंटरसेक्शन सम कर दिया जाए तो क्या बन जाता है NA. एम्प्लाइज दैट NA इज इक्वल टू नंबर ऑफ A माइनस B 24 प्लस A इंटरसेक्शन B 11 तो हो गया 35. सेकेंड NB number of B is equal to NB minus A only B plus A and B number of elements into A and B only B plus number of elements on into A and B. Now substitute value we get NB is equal to NB minus A 19 plus 11 is equal to 30 and third में क्या हो जाएगा NA यूनियन B is equal to NA plus NB minus NA इंटरसेक्शन B. या फिर दूसरा फार्मूला भी है क्या NA यूनियन B इज इक्वल टू NA माइनस B ओनली A एलिमेंट्स इंटू ओनली A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू ओनली B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू A एंड B. अब देखो कितना आंसर आता है. NA 24 प्लस 19 प्लस 11 माने कितना आ गया 54. और इससे हम बनाते तो क्या होता 35 प्लस 30 65 माइनस 11 54 माने 2 फार्मूले दे रहा हूं मैं आपको यहीं. तो ये हो गया आपके फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन if A and B are two disjoint sets. disjoint sets का मतलब there are no any common thing. disjoints कहने का सेंस ये हो जाता है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. there are two disjoint sets. जैसे ही disjoint sets कहता है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0. इसके बाद क्या बोल रहा है then prove that NA intersection B A union B equal to NA plus NB. जो अपन ने फार्मूला पहला प्रूव किया है उसमें उसी से जैसा किए उसी को रिपीट कर देना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव कर चुके हैं अपन. ठीक है, अब आते हैं इसका ये वैल्यू रख देता हूँ हटा, अभी यूज हो जाएंगी. अब आते हैं 6th क्वेश्चन में. इफ इन ए ग्रुप ऑफ 50 persons इन ए ग्रुप ऑफ, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रही है, ये भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. इन ए ग्रुप ऑफ 50 persons 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, एंड ईच पर्सन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज. देयर आर टोटल 50 persons, वहाँ पर कुल 50 व्यक्ति हैं जिनमें से 35 क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं
और 25 क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 25 हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। और वो कह रहा है कि जो 50 लोग हैं उनमें से प्रत्येक कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलता है। कम से कम एक का मतलब है ए यूनियन बी, मतलब कम से कम, यूनियन का मतलब होता है कम से कम एक, इनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक। तो अब अपन यहाँ पर सपोज कर लेते हैं स्पीक हिंदी, लेट सपोज करते हैं द सेट ऑफ पर्सन्स, set of persons who speak Hindi, the set of persons who speak Hindi is equal to H. H is the set of those person who speak Hindi, and the set of persons who speak English, who speak English. इंग्लिश के लिए अपन सेट का नाम दे देते हैं ई एच। तो देयर आर टू सेट्स एच एंड ई। वी हैव, अब हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, उनको सेट के अकॉर्डिंग अपन नोट कर लेते हैं। एन एच हिंदी बोलने वाले दिए हैं, क्या नंबर ऑफ हिंदी, वो लोग जो हिंदी बोलते हैं, ये नहीं दिया है। 35 स्पीक हिंदी, तो एन एच इक्वल टू 35। टोटल पर्सन कितने हैं, 50। नंबर ऑफ एच यूनियन ई, हिंदी या इंग्लिश में से कम एक लैंग्वेज प्रत्येक बोलता, तो कम से कम एटलीस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन का यूज, कि हिंदी या इंग्लिश में से कम एक लैंग्वेज। तो एच यूनियन भी दिया हुआ है, एंड और दिया है एच इंटरसेक्शन ई, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं, 25 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, एटलीस्ट यूनियन। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ persons who speak English. Now we can find out. It's okay. Since number of H union E is equal to NH plus NE minus N E intersection H intersection E, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। ये कितना दिया है, H इंटरसेक्शन E, ये दिया है H यूनियन E 50। वैसे इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, तो NH की वैल्यू इधर रख रहा हूँ, लेफ्ट में इसको नोट कर लो, राइट में इसको नोट कर लो। NH कितना है 35, NE अननोन है, माइनस H इंटरसेक्शन E, ये कितना है 25, और टोटल कितना हो रहा है 50, नंबर ऑफ H यूनियन E। तो अब क्या होगा, 35 माइनस 25 10, तो NE इज इक्वल टू 50 माइनस 10, सो वी गेट NE इज इक्वल टू 40। टोटल 40% जो है वो हिंदी बोलते हैं, 35 सॉरी इंग्लिश बोलते हैं, 35 हिंदी बोलते हैं। ध्यान से सुनो, 40 जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, 35 हिंदी बोल रहे हैं, और टोटल 50 लोग हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि 40 और 35 हो तो रहे 75, लेकिन 40 में से ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं, केवल 10, क्योंकि 25 हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश, इसमें भी 25, इसमें भी 25। ये ऐसे लोग हैं, 25 ऐसे पर्सन हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, मैंने वो हिंदी में भी जाएंगे और इंग्लिश में भी जाएंगे। तो केवल हिंदी बोलने की बात करें तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, केवल हिंदी 10 लोग बोलते हैं और केवल इंग्लिश 15 लोग बोलते हैं, 15 लोग,
10 50 25 25 प्लस 25 50। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 70 persons, in a group of 70 person, 37 like coffee, 52 like tea। क्या बोल रहा है? in a group of 70% persons, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one drink। 70% में से at least one drink। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे? the set of persons who like coffee। इसी को चेंज करता हूँ, बता देता हूँ इसको भी। the persons who like coffee, कॉफी को अपन who like coffee, इसको अपन कॉफी को सी से सेट से कर देते हैं। तब सेट ऑफ पर्सन्स who like टी, तो टी को टी से कर देते हैं। कॉफी को सी से, सेट का नाम सी और टी दे दिया हमने, कैपिटल सी कैपिटल। वी हैव एन सी, नंबर ऑफ कॉफी लाइक करने वाले कितने पर्सन है? 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी। अब क्या बोल रहा है? टोटल पर्सन कितने हैं? 70, और उनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ पसंद करता ही है। 2 में से 1 पसंद करते हैं, एटलीस्ट वन, तो ये 70 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में उसने क्या किया? 52 लाइक टी, तो इन्होंने दिया 52 लाइक टी, तो 52 टी को पसंद करने वाले भी दे दिए, लेकिन ये नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कॉफी इंटरसेक्शन टी को अननोन कर दिया। ठीक, अब इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, सी टी कर देता हूँ, सी यूनियन टी, ये हो गया सी, ये हो गया टी, और ये यही की यही फार्मूला में चेंज किया मैंने और बना दिया आपका क्वेश्चन सी इंटरसेक्शन टी। तो अब वैल्यूज अपन भर देते हैं, रख देते हैं, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी पर्सन्स लाइक बोथ टी एंड कॉफी। ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो कॉफी भी लाइक करते हैं, तो अपने को निकालना ये है। अब चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला इसी को नोट कर सकते हैं, सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस नंबर ऑफ एन टी माइनस एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी कितना है? 37, एन टी कितना है? 52 माइनस 70, तो ये होगा 50, 80 और 89 में से 17 गए, तो हो गए 19 पर्सन्स ऐसे हैं जो टी और कॉफी माने फुकट छाप हैं, जिनको चाय दो या कॉफी दो सब पसंद, मिलना चाहिए, कुछ दोनों पसंद है, उनकी कोई स्पेशल डिमांड नहीं है, हमें मिलना चाहिए वाली बात है। समझ गए? तो ये था तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आप लोगों को यहीं से स्क्रीनशॉट लेके ये एक्सरसाइजेज कंप्लीट करनी है, क्योंकि मैं कंटिन्यू में पढ़ा रहा हूँ, तो समझते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए स्क्रीन मैंने या तो स्क्रीन की फोटो ले लो या पास करके सॉल्व कर लो वहीं। 8th क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 40 लाइक स्पीकिंग हिंदी, 10 like Hindi and English both. Find how many students like to speak only English and not Hindi। इसमें थोड़ा सा टेस्ट दिया। अब यहाँ पर अभी हमने मिटा दिया, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन जाता। इन ए ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 40 लाइक स्पीकिंग हिंदी। जो हिंदी, कौन सा क्वेश्चन है? 8th। हिंदी को जो लाइक करते हैं, हिंदी वाले लिख लेंगे जो हिंदी, द पर्सन्स सेट ऑफ दोज पर्सन्स हु लाइक हिंदी, द सेट ऑफ दोज पर्सन्स, सेट ऑफ दोज पर्सन्स
हु लाइक हिंदी, इसको नाम दे दिया हमने एच। द पर्सन्स हु लाइक, द पर्सन सेट ऑफ दोज पर्सन्स, द सेट ऑफ दोज पर्सन्स हु लाइक इंग्लिश, इसको हमने कर दिया ई से। अब अपने को क्या क्या दिया है, एटलीस्ट 60% से, मतलब 60% से, जिसका मतलब क्या हो गया, एच यूनियन ई, नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू 60। सेकंड बोल रहा है कि 60 स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ दो स्टूडेंट्स कर देना पर्सन्स की जगह, हु लाइक हिंदी, और 40 लाइक स्पीकिंग हिंदी, 40 लाइक स्पीकिंग हिंदी, एन एच इक्वल टू 40। अब आपका क्या हो रहा है, 10 लाइक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, 10 लाइक हिंदी, एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 10। अननोन क्या दिया है, एन ई को अननोन दिया है, एन ई को क्या दे दिया है, अननोन की। इंग्लिश कितने लोगों का है, तो क्वेश्चन के पार्ट क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। ओनली इंग्लिश मीन्स ई माइनस एच, हाउ मेनी लाइक्स स्पीकिंग इंग्लिश, दोनों निकालना है। कितने लोग इंग्लिश स्पीकिंग को लाइक करते हैं और कितने लोग ओनली इंग्लिश को करते हैं, जिसमें हिंदी बोलने वाले केवल और केवल हिंदी इंग्लिश जिनकी हो, तो टू स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, एन ई के लिए निकाल लें, सिंस एन ई इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, एन एच, एन नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, एन एच कितना है दिया हुआ है 40, एन ई अननोन है, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई 10 है, इज इक्वल टू 60। इसकी वैल्यू 60 है। अब हमने क्या किया, 40 माइनस 10 मीन्स 30, तो एन ई इज इक्वल टू 60 माइनस 30। 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले जो पर्सन से स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 30। एंड ये तो लास्ट पार्ट हुआ, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, ठीक है, हु स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंग्लिश ई से है और हिंदी कितनी है, ई माइनस एच। जो इसमें कॉमन थे हिंदी वाले वो पर्सन ओनली इंग्लिश, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन ई माइनस एन इंटरसेक्शन एच, एन ई माइनस एच, एन ई में से ई इंटरसेक्शन एच को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एन ई कितने हैं 30, माइनस ई इंटरसेक्शन एच कितने हैं, ई इंटरसेक्शन एच देखो कितना आया था वैल्यू, ये है 10। तो केवल 20% ऐसे हैं, 20 स्टूडेंट्स जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये 8 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट।